हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर हम कंप्लीट मैथ की बुक करने वाले हैं। और ये बुक जो हम कंप्लीट करेंगे वो हम बिल्कुल चैप्टर वाइज करेंगे और चैप्टर में भी बिल्कुल टाइप वाइज चलेगा हमारा। और आज हम जो है न्यू चैप्टर कर रहे हैं न्यू ऊर्जा के साथ में, घातांक एवं करनी। घातांक एवं करनी मतलब होता है सर्ड्स एंड इंडेक्स। इसमें जो है हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए, घातांक एवं करनी आप सभी को पता है, ये जो हमारे क्वेश्चन होते हैं इस वाले चैप्टर से हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ऐसा कोई एग्जाम आपका नहीं है जहां पर ये क्वेश्चन हमें ना मिले। क्वेश्चन अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस टाइप के हमारे क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले देखते हैं, मुद्दा है हमारा घातांक और करनी होता क्या है। थोड़ा सा हम इसका बेस पढ़ते हैं, फिर हम जो है इसकी टाइप वाइज लेकर चलेंगे। देखिए, घातांक और करनी क्या होता है। आप सभी को पता है, कोई भी अगर मैं लिखती हूँ जैसे a अपॉन बी, ये हमारी जो है, ये किसी सिंपल पे मैं लिखती हूँ 5 की पावर जो है 3 है। जो हमारा ये होता है नीचे 5 जो है, वो 5 हमारा होता है बेस। क्या होता है? बेस। अगर हिंदी में बात करती हूँ तो हिंदी में बोलते हैं आधार। हिंदी में होएगा बेस का मतलब आधार। ठीक है। अगर हमारे ऊपर जो इसके ऊपर पावर है क्यू है, ये हमारी जो पावर है इसे बोलते हैं पावर, या हिंदी में बात करें घात, या फिर बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता चला कि कोई भी अगर हमारा इस टाइप से लिखा है तो नीचे जो होता है वो होता है हमारा बेस मतलब आधार, और जो इसके ऊपर पावर है या तो पावर बोलते हैं या इसको घात बोलते हैं। ठीक। दूसरी बात क्या है कि जब ये हमारी 5 की पावर 3 है, इसका मतलब ये है जो हमारा 5 है वो 3 बार है। जैसे कि मतलब ये लिख दिया मैंने 5 × 5 × 5, और 5 की जब मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगी, 5×5 = 25, 25 की 5 में करूंगी, कितना हुआ? 125। ठीक। 3 बातें समझ में आई। बेस क्या होता है, आधार क्या होता है, और इसका मतलब क्या होता है। अगर कोई भी चीज इस तरह से लिखिए कि 3 का स्क्वायर है, मतलब कि 3 जो है 2 बार है, 3×3 कितना होगा? 9। जितनी भी उसकी पावर रहेगी, जितनी भी उसकी घात रहेगी, हमारा इसका मतलब ये रहेगा कि वो उतनी ही बार जो है रिपीट हुआ है, और सबकी क्या करनी है? आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब देखिए, घात हमें पता चले घात होती है हमारी इस टाइप से। अगर इसी घात को मैं 1 के अपॉन में लिख देती हूँ, जैसे कि ये लिखा है मैंने 5, 5 की पावर लिख दी मैंने 1/3। अब ये जो 5 की पावर 1/3 है, अभी इसे हमने जो है ऊपर घात है, ये आधार है, ये जो है हमारा घात है। अगर इसी चीज को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, जितने भी हमारी 1 के अपॉन में पावर रहती है, जितनी भी हमारी 1 के अपॉन में पावर रहती है, वो इस स्क्वायर रूट, जो हमारा रूट है, इस रूट के बाहर जो है नंबर लिखा जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है, ये हमारा स्क्वायर रूट का चिन्ह है। ये किसका है? स्क्वायर रूट का चिन्ह है। इसके आगे जो 2 है वो रिप्रेजेंट नहीं होता, ये हमें आपस में जो है अपने आप देखना पड़ता है कि हाँ ये स्क्वायर रूट का चिन्ह है, और इसके आगे जो है 2 अपने आप रिप्रेजेंट है। ऐसे ये हमारा होता है, ये हमारा होता है क्यूब रूट। आगे कितना लिखा होता है? 3। ये हमारा वर्गमूल है, ये हमारा जो है घनमूल है। अगर इसी तरह से हमारा ये लिखा है, ये हमारा चतुर्थ मूल है, और अगर इसके आगे 5 लिखा है तो ये हमारा जो है पंचमूल है। इसका मतलब जो हमारी 1/3 है, इसको मैं अगर इस करनी में लिखना होता तो ये हमारा जो है करनी वाला रूप है। ये कौन सा रूप है? हमारा करनी का। ये रूप है हमारा करनी का, इसे बोलते हैं हम करनी का रूप। ये हमारी क्या है? करनी। अब देखिए, अगर मैं इसी को लिखती हूँ, 2 की पावर कितनी लिखी जाएगी? 1/2। जो भी हमारा यहाँ होता है वो मैंने कहा, जो भी हमारा रूट के बाहर लगा होता है वो हमारा जो है पावर में 1 के अपॉन में जाता है। ऐसे ये 3 है, 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 1 के अपॉन में 3। कोई भी अंदर लिख के देते, चलो वो यहाँ लिख देती हूँ मैं। तो यहाँ पे कोई भी, जैसे 2 की पावर 1/2, यहाँ पे 9 है, 9 की पावर 1/3, अंदर कितना है? 4, 4 की पावर 1/4, जो भी हमारी इसमें लिखी होगी। जैसे कि हमारा ये 5 है तो 1 की पावर 5, 1/5 में जाएगा, इस टाइप से। तो आपको घात पता चला, घात क्या होता है। करनी पता चला, करनी क्या होती है। हमारा अगर इस टाइप से कोई भी चीज लिखी आती है, ये हमारी करनी होती है। और अगर हमारी पावर वैसे पावर है, वो हमारी घात है। अगर 1 अपॉन में करके पावर है, अगर देखो ये तो 1 के अपॉन में थी, अब मैंने यहाँ पे लिखा है 4 की पावर जो है 2/3 है। देखिए 4 की पावर या 8 की पावर, देखो 2/3, थोड़ा इजी पड़ेगा। तो ये हमारा 2/3 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 × 1/3। ठीक है। अब ये 1/3 जो हमारा बन चुका है,
इसका आपको सभी को पता है 3 आएगा आगे, ये 8 अंदर है और इस 8 का क्या करना है स्क्वायर, ये वाला जो स्क्वायर है 1/3 इसका जो है हमने इसका आगे ले लिया। अगर पावर 1/2 3/2 इस टाइप से है तो हमारा सिंपल है कि इस तरह से हम लिख लेंगे। अगर पावर हमारे किसी नंबर के अपॉन में, जैसे कि यहाँ पे 2 के अपॉन में थी या 4 के अपॉन में, किसी के भी अपॉन में रहेगी, अपॉन वाली चीज जो है हमारी अंदर आ जाएगी, रूट के बाहर लिखी जाएगी, बाकी जो हमारे उस पर पावर बची हुई है वो उसके पावर हम चढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा आधार पता चला, बेस पता चला, करनी पता चला। अब इसमें जो है हमारे 7-8 नियम है। अगर देखिए नियम भी क्या कहते हैं, नियम भी इतना वो नहीं है। अगर मैं सिंपल से देखो आपसे पूछती हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको ये चीज नहीं पता थी। देखिए आगे क्या है हमारा, नियम भी देखिए, नियम किस तरह से है। अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ पे लिख दिया मैंने गुना में 2 की पावर 3। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 इंटू 2, गुना 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूं तो 2 की पावर देखो कितनी बन जाएगी मेरे पास, 2 3 4 5, 2 की पावर कितनी बन गई 5। इसका मतलब मुझे सीधा सीधा पता चल रहा है हमें हर बार, अब यहाँ पे जरूरी वो 100 पावर दे दे या 400 पावर दे दे या कुछ भी पावर दे दे, हम सबको खोल के लिखेंगे फिर इन्हें काउंट तो करेंगे नहीं। तो हमें यहाँ से सीधा सीधा क्या देखने को मिला है कि 2 जो हमारे नीचे था वो तो था, और जो हमारी पावर थी 2 + 3 वो हमारी कितनी होगी 2 की पावर 5। इस टाइप से बन के आया। तो देखो ये रूल थोड़ी था, ये चीज हमारी सिर्फ समझने की बात थी कि यहाँ जो हमारा खोल के लिखा था वो हमने जो है इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो हमें एक रूल पता चला ये वाला। ठीक है, अगर देखिए दूसरा रूल है हमारा, जैसे कि 4 की पावर 4 है और डिवाइड में दे रखा है 4 की पावर 3। आप सभी को पता है 4 की पावर 4 मतलब कि 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, और 4 की पावर 3 है, डिवाइड में लिखे तो 4 गुना 4 गुना 4। हमारी जो है 3 पावर कट गई, कितनी पावर बची, सिर्फ एक बची है 4। 3 तो हमारे कट गए हैं लगातार, जो 3 से 4 से ये कट गए, एक बच रहा है 4। तो हमारा जो 4 आया है, 4 को मैं लिख सकती हूँ 4 की पावर 1। ठीक है, 4 की पावर 1 का मतलब ही कितना होता है 4। अब देखिए ये जो हमारा आया है, अगर मैं इसको यहाँ देखो बेस 4 था और 4 में से 3 घटाऊं 1, तो आपको पता चला अगर डिवाइड का निशान है बीच में, अगर बीच में डिवाइड का निशान है तो पावर हमारी क्या होती है, घट जाती है। अगर गुना का निशान था बीच में तो पावर क्या हो रही थी, जुड़ रही थी। ठीक है, डिवाइड के निशान में पावर क्या हो रही है, हमारी घट रही है। अब देखिए दूसरा एक हमारा रूल होता है, ये रूल नहीं है बस थोड़ा समझने वाली बात हो गई। अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे किसी की भी पावर 0, ये पता आपने सबने सुना होगा, जिसके ऊपर अंडा उसका मान डंडा, मतलब जिसके भी ऊपर हमारा 0 है उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। ठीक है, अब देखिए ये 1 कैसा ही है, ये वैसे सबको पता है। अगर आप बोलते हो कि मैं इसको थोड़ा सा बताऊं खोल के, देखिए अगर मैं 4 की पावर देखो 0 है यहाँ पे, अगर मैं लिख दू 4 की पावर 0 का मतलब है x माइनस एक्स, 4 की पावर अब भी 0 है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, 4 की पावर x गुना 4 की पावर माइनस एक्स, यही तो है। अगर मैंने आपको बताया है, एक रूल अभी आगे बताऊंगी कि जिसकी भी पावर हमारी माइनस में होती है उसको जो हम अपोजिट लिख देते हैं, उल्टा करके लिखते हैं। अगर हमारी 4 की पावर -1 है तो इसको हम 1/4 लिख देंगे। तो ऐसे ही मैं इसको 4 की पावर तो हमारी x है इंटू 1/, ये अगर मुझे पावर प्लस में करनी है तो नीचे लिख देती हूँ 1 की पावर 4x। अब देखिए ये हमारा कट के हुआ कितना आया 1, कितना आया हमारा ये 1। तो जिसके ऊपर अंडा हुआ 0 हुआ उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। ये हमें जो है रूल पता होता है सभी को। आगे देखिए अगर हमारा थर्ड पार्ट हमने बताया, अब देखिए फोर्थ पार्ट हमारा क्या है। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया है अभी एक, कि जिसकी भी पावर जो रहेगी, जैसे कि 3 की पावर 1 है तो इसका मान हमेशा क्या रहेगा 3। अगर 4 की पावर 1 है तो इसका मान कितना रहेगा, हमेशा 4। ठीक है, अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, अभी जैसे मैंने आपको घातांक और करने में बताया था, ये हमारा रूट ए लिखा हुआ है। रूट ए का मतलब होता है कि इसकी पावर कितनी है 1/2, इसके आगे हमेशा कितना लिखा होता है 2।
तो इसका मतलब है a की पावर कितनी है 1/2। अगर यहाँ पे √3 इस तरह से लिखा है, इसका मतलब है a की पावर जो है 1/3। 4 लिखा है तो 1 के अपॉन में 4, 5 लिखा है तो 1 के अपॉन में 5। एक हमारा ये जो रूल होता है ये हमारा घात होता है, और ये हमारा जो है अंडर रूट या स्क्वायर रूट या क्यूब रूट जो भी होगा वो हमारा क्या होता है करनी होता है। तो हमने एक 5th रूल ये पढ़ा, फर्स्ट हमारा ये रहा था, सेकंड ये, थर्ड ये, और 4th हमारा रहा ये। अब देखिए एक रूल हमारा कितना होता है, अगर पावर होती है हमारी माइनस में, अगर पावर हमारी माइनस में, जैसे कि अभी मैंने यहाँ बताया था, क्या बताया इसमें कि 6 की पावर जो है माइनस की a है, ये माइनस a की पावर देखो, a की पावर जो है माइनस की 2 है, ये देखो और अच्छी समझ में आएगा। a की पावर कितनी है -2। अब आप सभी को पता है a के नीचे क्या है 1, a के नीचे कितना है 1। अगर इसे मुझे पावर माइनस में है, प्लस में मुझे ये पावर करनी है, तो इसको प्लस में कैसे करूंगी, इसको अपोजिट करके लिख दूंगी। अपोजिट कैसे करना है, मतलब a तो हमारा नीचे आ जाएगा और 1 जो है हमारा ऊपर चला जाएगा, इनको हम पलट के लिख देंगे। तो 1 गया ऊपर, a आया नीचे, और ये पावर होगी प्लस में। ठीक है, अगर देखो अब तो हमारे पास 1, हमने यहाँ पे नीचे कुछ नहीं था तो 1 हमने मान लिया, क्योंकि हर संख्या के नीचे अपॉन में कितना होता है 1। अगर ये 4/1 लिखा है तो इसका मतलब कितना है, ये 4 है। 5/1 लिखा हुआ तो इसका मतलब वो कितना है 5 है। अगर यहाँ पे इस तरह से लिखा है वो a/2 की पावर जो है, या कोई भी संख्या मान लेते हो यहाँ पे, 5/2 की पावर जो है -3 है, 5/2 की पावर -3 है। अब हम इसे पावर को प्लस में कैसे करेंगे, सेम हमारा वही प्रोसेस रहेगा, पलट के लिखेंगे। पहले हमारे पास 1 नहीं था तो 1 हमने नीचे लगा लिया था, अब देखो 2 ऊपर गया, 5 हमारा नीचे आया, और पावर जो है हमारी प्लस की हो गई। ठीक है, पावर कैसी हो गई हमारी प्लस की। इसे अगर हम a का स्क्वायर करें वो भी ठीक है, 1/a का स्क्वायर करेंगे वो भी ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, ये भी रूल देखो इसी का ही, ये फर्स्ट वाला पार्ट बता दिया, ये इसमें जो है हमारा सेकंड वाला पार्ट हो गया। अब देखिए अगर कोई हमारा 7th एक पार्ट और देखिए, जैसे कि हमारी कोई भी है a की पावर हमारी m है और उसकी पावर जो है हमारी n है। तो जब भी हमारा इस टाइप से लिखा हुआ होगा, इसका मतलब होगा कि हम इसमें जो है a की इन दोनों की आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। देखिए जैसे कोई एग्जांपल बता दी हूं इसके लिए, 2 की पावर 3 और ये हमारी है 4, तो ये मतलब आपस में क्या हो जाएगी, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो 2 की पावर 3 करेंगे, फिर उसमें मल्टीप्लाई 4 करेंगे, तो 3 × 4, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी 12। 2 की पावर कितनी निकल करके आएगी हमारी 12। अब देखिए अगर हमारे पास संख्या यहाँ पे a है, a की पावर कितनी है मान लो 2, इंटू b की पावर कितनी है हमारे पास 2। अब देखिए a की भी पावर कितनी है 2, b की भी पावर कितनी है 2, ये 8th रूल आ जाएगा हमारा, दोनों की पावर कितनी है 2। तो a की पावर 2 है, b की पावर 2 है, दोनों की पावर 2 है, तो एक होल स्क्वायर में करके लिख दूंगी, मतलब a गुना b, और पावर कितनी है दोनों की 2, तो पूरा मैंने ब्रैकेट लगा दिया दोनों में, और दोनों की पावर कितनी चढ़ गई है हमारी 2, दोनों की पावर कितनी चढ़ गई है हमारी 2। अब देखिए जो अगर हमारा नेक्स्ट होगा, जैसे कि मैंने अभी घातांक और करने में स्टार्टिंग में बताया था आपको एक, कि a की पावर जो है हमारी m/n है, a की पावर m/n है, मतलब 1 के अपॉन में नहीं है इस बार, जैसे हमारा वहां पे 1/2 था, तो हमने इसमें क्या करा था, ये हमारी क्या हो जाएगी a की पावर m × 1/n, और 1/n वाला जो है हमारा n अंडर रूट में आएगा, तो n आएगा हमारा यहाँ पर a यहाँ, और पावर कितनी बची हुई है m। ये रूल जो है मैंने अभी आपको जस्ट पहले समझाया था कि जब हम करने का और घातांक को समझ रहे थे, तो हम करने में इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हमारी 1 के अपॉन में है, 1 के अपॉन में थी 2, तो 2 हमारा अंदर आया, 3 था 3 अंदर आया, तो 1 जो था, अभी देखो a की पावर 1 करेंगे अभी भी a रहेगा, a की पावर यहाँ पे जो 1 बचा हुआ है 1 करूंगी a ही रहेगा। अब हमारे पास 1 ना हो करके कोई अलग नंबर है, तो वो नंबर तो अपनी वैल्यू मांगेगा। a की पावर किसी भी नंबर की पावर अगर 1 करती हूँ तो वो हमारा वही का वही रहेगा। अगर मैं 1/2 को भी लिखूंगी तो इसको क्या लिख सकती थी, a की पावर 1/2, तो ये 2 जो हमारा नीचे आ गया अंदर, a की पावर 1 तो अभी भी 1 ही है। अब अगर कोई और हमारा अलग से नंबर है तो उसमें जो है हमारा 1/n जो है n अपॉन वाला हमारा अंडर रूट में आएगा,
और m जो है हमारे इसकी वो पावर के बेस में ही आएगा। अब देखिए कितने पढ़ गए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए इसमें जो हमारा 8th रूल है कुल 8 9 1 4 9 रूल हो गए। 9 के 9 रूल जो है मैंने आपको इतने अच्छे तरीके से समझा दिए। फर्स्ट देखिए दोबारा से, अगर हमारी कोई भी पावर गुना में लिखी है, दो पावर जो है गुना में है, दोनों के जो आधार है, जो दोनों के बेस है वो हमारे समान है, इक्वल है, तो इनकी पावर जब हम गुना में है तो इनकी पावर को जोड़ देते हैं। बिल्कुल हमें इस तरह से खोल के नहीं लिखना। जैसे कि एक मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, 2 की पावर 107 है गुना 2 की पावर 58 है। तो आप सभी क्या करेंगे, 2 की पावर 107 बार खोलेंगे, 2 की पावर 58 है तो 2 की पावर 58 बार खोलोगे। अब जब देखोगे तो इस तरह से आपकी जब खुल करके आएगी लंबी सीरीज, आप देखोगे 2 की पावर ये सब गिन के लिखोगे, 2 की पावर वो आप चढ़ा दोगे। तो इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप सिर्फ 2 लिखेंगे और 2 की पावर जो इन दोनों की है वो पावर हम ऐड कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट रूल हमारा ये हुआ। सेकंड रूल है, अगर हमारा डिवाइड में है और हमारा जो आधार है वो सेम है तो हम दोनों की जो पावर है वो हमें ऐड माइनस कर देंगे। इसमें क्या कर देंगे हम माइनस, इस तरह से हमें जो है खोल के नहीं लिखना है। ठीक है, थर्ड जो है वो है किसी की भी पावर अगर 0 है उसकी वैल्यू 1 होती है। वो 1 कैसे होती है वो मैंने अभी आपको समझाई है कि 1 पावर हमारी कैसे होती है। अब देखिए फोर्थ है हमारा रूल, किसी की भी पावर अगर 1 करेंगे वो उसी का ही मान होता है। 3 की पावर 1 करेंगे 3, मतलब 3 कितनी बार है, 1 बार। पावर हमें क्या बताता है, यही तो बताता है कि ये संख्या हमारी कितनी बार लिखी जाएगी। तो ये संख्या हमारी 1 बार लिखी जाएगी तो 1 ही मतलब 3 ही रहेगा। 4 हमारा 1 बार लिखा जाएगा तो इसका मतलब 4 ही रहेगा। अब देखिए अगर मैंने ये समझाया था कि 1/2 में है या 1/3 में है, जो भी हमारा 1 के अपॉन में लिखा हुआ होता है वो हमारा जो है रूट के बाहर लिखा हुआ आ जाता है। इसका मतलब होता है कि इसमें हमें इतने इतने पेयर बनाने हैं। अगर 2 लिखा हुआ है इसके बाद 2 हम जो है रिप्रेजेंट कभी नहीं करते हैं। 3 4 5 जो भी संख्या हमारी रहेगी वो हम रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी 2 जो है हम कभी रिप्रेजेंट नहीं करते। ये हमारे कॉमन सेंस होता है कि अगर स्क्वायर रूट इस तरह से बना हुआ है वो हमारा अपने आप बताता है कि ये स्क्वायर रूट है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब वो हमारी कॉमन सेंस बताएगी ये स्क्वायर रूट है। बाकी जो भी हमारा 3 4 5 रहेगा वो हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए हमने इसमें बताया ये जो भी हमारी 1 के अपॉन में पावर है वो हम करने को इस तरह से लिख लेते हैं। बाकी जो 6th वाले में था, पावर जो अगर हमारी नेगेटिव है, पावर अगर हमारी माइनस में है तो हम उस पावर को पॉजिटिव कैसे करेंगे। मैंने बताया कि उसको पावर को हम पॉजिटिव करनी है तो उसको हम पलट के लिख देंगे। अगर हमारे पास जैसे कि यहाँ पर a की पावर -2, a के नीचे कुछ भी नहीं था, a के नीचे हमने क्या माना 1 है, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है तो 1 हमने a के नीचे माना तो इन्हें पलटेंगे, 1 ऊपर जाएगा a नीचे आएगा और पावर हमारी प्लस में हो जाएगी। अगर 5/2 की पावर -3 है, अब हमें नीचे जो है कुछ भी नंबर रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हमारे पास ऑलरेडी नीचे नंबर है। अब ये 5/2 है, पलट देंगे, 2 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा और पावर किसमें हो गई हमारी पॉजिटिव। देखिए नेक्स्ट था हमारा, अगर हमारी इस टाइप से लिखी हुई है कोई, इस टाइप से कोई हमारा नंबर है तो हम इन नंबर्स की जो हमारी ऊपर पावर है उनकी जो है आपस में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। हमारी a की पावर m और n पावर इसकी है तो a की पावर m इंटू n जो हो जाएगा हमारा, ये हम इसमें जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट था 8, a की स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, दोनों नंबर का क्या है हमारे पास स्क्वायर। तो जो इनका बेस अलग अलग था, जो इनका आधार अलग अलग था वो मैंने इकट्ठा कर दिया एक ब्रैकेट में और दोनों का जो है एक ही स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि इसका भी स्क्वायर बन गया ये, इसका भी स्क्वायर बन गया। अब हमारे पास है a की पावर जो है m/n। जैसे कि मैंने सेम अभी 5th रूल बताया था, वो हमारे 1 के अपॉन में नंबर था, यहाँ हमारा कोई अदर नंबर है। अब तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 1 के अपॉन में तोड़ लेंगे। 1 के अपॉन में तोड़ने के बाद ये वाला जो है हमारे रूट में आ जाता है और ये वाली पावर हमारी ऐसे ही रहेगी। ठीक है, अगर इसका मैं देखो एग्जाम्पल बताऊं, ये हमारा है जैसे कि 8 की पावर जो है 2/3 है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2/3 को मतलब कितना हो जाएगा 2 × 1/3,
ये वाला जो है मैं रूट में बाहर ले आऊंगी 3 और 8 का कितना हुआ स्क्वायर। अब 3 का पहले जो है हम इसमें निकालेंगे, 3 का कितना बनेगा, या देखो 8 का स्क्वायर कर लू पहले, तब इसका क्यूब रूट निकाल दू, या 8 का क्यूब रूट निकाल दू पहले 2 और 2 का स्क्वायर कर दू 4। दोनों तरीके से ही हमारा जो है इसका आंसर आएगा। या तो मैं 8 का स्क्वायर करती हूँ 64, क्यूब रूट निकालूंगी, क्यूब रूट का मतलब होता है कि 4 4 के पेयर, वो 3 3 के जो है पेयर बनेंगे, तो 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौका 16 चौका 64, और पेयर बनेंगे 3 के, आंसर कितना आ जाएगा हमारा सिंपल 4। ठीक है। अगर देखिए मैं इसको इस टाइप से करना चाहूं कि पहले मैं 8 का जो है क्यूब रूट निकाल लेती हूँ। 8 का क्यूब रूट का मतलब होता है हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये अब हमारा स्क्वायर है। ठीक है, ये हमारे 3 पेयर बन चुके हैं हमारे 2 के, और 2 का स्क्वायर करूंगी कितना आया 4। तो हमारा जो है दोनों तरीके से ही इसमें आंसर आता है। अब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। अब मैंने आपको इनके बाकी सारे जो रूल थे, जितने भी हमारे नियम थे इस चैप्टर को लेकर के, नियम कुछ नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ एक खेल था समझने का कि किसी भी चीज को अगर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं तो वो हम कैसे लिख सकते हैं। अगर हमारा कोई क्वेश्चन लॉन्ग पड़ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई बड़ी संख्या अगर हमारी लिखी हुई होती है, उसको हम अगर पूरे नंबर को खोलेंगे तो उसमें जो है टाइम वेस्ट होता है। अगर हम उसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, तो शॉर्ट चीजें जो है हमने इसमें नियम बना दी कि ये हमारे शॉर्ट है। ये सारे क्वेश्चंस हमारे वो ही है जिस तरह से हम बच्चों की तरह पहले सॉल्व करते थे। अब बड़े हो चुके हैं, कंपटीशन का लेवल इतना हाई है कि बच्चों की तरह सॉल्व हमें अब नहीं करना है। इन क्वेश्चंस को जो अगर हम खोल खोल के लिखेंगे, तो ये क्वेश्चन ही अगर हमारा एग्जाम में आ गया पहला नंबर का क्वेश्चन, तो पूरा जो है हमारा 1 घंटा इसी क्वेश्चन पे निकल जाएगा। तो ये हमारे कुछ नियम होते हैं, कुछ ट्रिक्स निकलती है, वो नियम्स को जो है हमने देखा है। बाकी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, टाइप 1 स्टार्ट करेंगे हम। टाइप 1 है हमारे घातांकों पर आधारित प्रश्न। तो अब मैं घातांकों पर आधारित प्रश्न लेकर के आती हूँ। आप अगर इन्हें नहीं जानते थे टिप्स को, तो ये टिप्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आए हैं हमारे घातांकों पर आधारित प्रश्न। इसमें जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2a² b³ c⁴ इंटू 3ab² c³। इसको जो है हमें सोल्व करना है। तो देखिए क्या है, बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, तो मल्टीप्लाई करेंगे नंबर की नंबर में, a की a में, b की b में, c की c में, जो भी हमारा इधर वेरिएबल रहेगा उसी वेरिएबल से इधर की तरफ जो है मल्टीप्लाई करनी है। देखिए क्या करना है, 2 3 जा 6। ठीक है। अब मैंने बताया था गुणों में जो है हम पावर क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, जोड़ रहे थे। तो देखो ए की पावर यहाँ कितनी है 2, ए की पावर किसी के ऊपर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसके ऊपर क्या है 1 है, क्योंकि ए की पावर 1 का मतलब ए ही होगा। तो 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 और 1 कितना हुआ 3। तो ए की पावर यहाँ पर कितनी है हमारी 3। अब देखिए बी की पावर 3 है, यहाँ बी का जो है स्क्वायर है, पावर जोड़ूंगी 3 और 2 5, तो बी की पावर कितनी आएगी हमारी 5। अब सी की पावर यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, 4 और 3 7, जो हमारा होगा इसका आंसर 6a³, बी की पावर 5 और सी की पावर 7, यही जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब देखिए जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12a² b⁴ c³, जो हमारा डिवाइड है 2ab² c²। हमारा ये क्वेश्चन है, इसको जो है हमें अब बीच में क्या है डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे, और हमें पता है डिवाइड में जो है हमारी पावर घटती थी, माइनस होती थी। तो देखिए पहले 2 को 12 से करूंगी तो कितने पे डिवाइड हो जाएगा 6 पर। अब यहाँ देखियो एक 2 है, यहाँ एक है, 2 में से 1 घटाऊंगी 1 बचेगा, तो सिर्फ a। यहाँ b की पावर 4 है, यहाँ 2 है, 4 में से 2 घटाऊंगी, पावर कितनी बची 2, तो b की पावर 2, और c यहाँ पे 3 है, यहाँ c 2 है, पावर घटाऊंगी तो 1 बचेगी, मतलब c की पावर कितना हो जाएगा 1, मतलब c। तो हमारा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 6ab² c। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो थर्ड है अब हमारा, एक्स वाई की पावर है a माइनस बी, एक्स वाई की पावर है b माइनस सी, एक्स वाई की जो पावर है वो है हमारी c माइनस ए। अब देखिए यहाँ पे भी एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है। पावर जो है हमारी जब सेम हो, आधार हमारा बेस हमारा सेम हो, तो पावर हमारी क्या है जुड़ जाएंगी। पावर क्या होंगी, जुड़ेंगी। पावर जोड़ते हैं, देखिए एक्स वाई की पावर हमारी a माइनस बी प्लस होएगा b माइनस सी,
प्लस होएगा c माइनस ए, पावर हमने सभी जोड़ दी। अब देखिए a जो है हमारा प्लस में है, a माइनस में है, कट के 0 हुआ। b हमारा माइनस में है, ये प्लस में है, कट के 0 हुआ। c माइनस में और प्लस में कट के 0 हुआ। तो टोटल जो हमारा कितना आया 0, मतलब एक्स वाई की पावर आई 0 और जिसके ऊपर अंडा उसका मान डंडा, तो 1 आ गया हमारा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है। अब फोर्थ क्वेश्चन में बोला है 5 की पावर है 1/4, 1 to 5 की पावर जो है 0.25 है। अब देखिए हमें यहाँ भी पावर 5 है, तो यहाँ भी पावर 5 में ही तोड़ लेती हूं मैं इससे पहले। तो इसकी पावर अगर मैं 5 में तोड़ूंगी तो 1 to 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए 5 into 5 into 5। ठीक है, और देखो 5 की पावर कितनी बन गई 3, 5 की पावर कितनी बनी 3, 5 की पावर 3 हमारी ये रही और 0.25 जो है हमारी ये वाली। ठीक है, इसमें जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगी 3 के 0.25 में, तो ये आएगा मेरे पास 0.75 और यहाँ कितना हो गया हमारा 5, 5 की पावर जो है मैं 3 लिख लिया इंटू 0.25 और ये हुआ 5 की पावर 0.75। ठीक है, यहाँ हुआ 5 की पावर 0.75, इस वाले को सोल्व करके आया हमारा 5 की पावर जो आई है 0.75 आई है। अगर मैं यहाँ पे सोल्व करती हूँ इस वाले को, 1/4 का मतलब है 0.25, 1/4 का मतलब होता है 0.25, तो इसकी पावर कितनी है 0.25 और बीच में क्या था मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई का हमारा निशान है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, यहाँ 5 की पावर 0.25 है, यहाँ 5 की पावर 0.75 है। गुना है हमारी और दोनों आधार सेम है, तो गुना में हमारी पावर जुड़ जाती है। इन दोनों पावर को जब मैं जोड़ूंगी तो कितना आ जाएगा 0.25 प्लस 0.75 होता है हमारा 1। तो 5 की पावर 1 करूंगी कितना आएगा 5 होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा फिफ्थ है, x अपॉन x की पावर a, x अपॉन में x की पावर b और ब्रैकेट में ऊपर a प्लस b एक और पावर है, x की पावर b अपॉन x की पावर c और ब्रैकेट में जो है b प्लस c पावर है, x की पावर c अपॉन में x की पावर a और ब्रैकेट में c प्लस a पावर है। देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये देखो पावर हमारी दोनों बेस सेम है, x दोनों बेस सेम है, बेस हमारे जहां भी है सेम है, और अपॉन का मतलब है हमारा डिवाइड, डिवाइड में हमारी पावर घटती है, डिवाइड में क्या होगी पावर हमारी घटेगी। इसका मतलब इसे लिख दूंगी मैं x की पावर a माइनस बी और बाहर जो है हमारी एक और पावर चढ़ी हुई है a प्लस बी। ऐसे हमारे यहाँ x की पावर हो जाएगी b माइनस सी और ये b प्लस सी जो है हमारी पावर अलग है। यहाँ x की पावर जो होगा c माइनस ए और ये जो है हमारा c प्लस ए अलग है। ठीक है, अब देखिए आप सभी को पता है जब भी पावर हमारी a माइनस बी और a प्लस बी हो, अगर हमारा ये लिखा है a माइनस बी a प्लस बी, आप सभी को पता है जब एक बार घट रहा हो एक बार जुड़ रहा हो तो दोनों का स्क्वायर करके माइनस लगा देते हैं, मतलब a एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे लिख सकती हूँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि बी और सी है यहाँ पे सी और ए है तो एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप सभी को पता है ये हमारा कैसा है, सब गुना में है, कैसा है ये गुना में है क्योंकि गुना के निशान से ये, और गुना में हमारी पावर जो है जुड़ जाएंगी, जोड़िए पावर को, तो एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस होएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस किया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए a प्लस में है यहाँ माइनस में कट गया, b प्लस में माइनस में कट गए, c भी कट गए, तो x की पावर कितनी हुई 0, मतलब जिसके ऊपर अंडा उसका मान डंडा, तो 1 हमारा जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 256 की पावर है 0.16 और 256 की पावर है 0.09, गुना में पावर जो है हमारी जुड़ जाएंगी, बेस हमारे दोनों सेम है, तो 256 की पावर हमारी कितनी बन गई जब जोड़ूंगी दोनों को 0.25। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो पॉइंट हटाऊंगी, दो संख्या के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो लगा दी,
25 एकम 25, 25 चौका कितना हुआ 100। इसका मतलब ये बन गया हमारा 256 की पावर जो है हमारी बनी 1/4। और मैंने आपको बताया था जब भी हमारी 1 के अपॉन में 4 लिखा है, जब भी 1 के अपॉन में पावर होती है वो पावर हमारी करनी में इस टाइप से आती है। ठीक है, 4 हमारा यहाँ आएगा रूट में। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये कितने के पेड़ बनाएगा 4 के, और ये 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, 4 लिखा है बाहर तो 4 के पेड़ बनेंगे, बन गए, और 4 जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th। 212 की पावर है 0.5 इंटू 848 की पावर जो है हमारी कितनी है 0.5। इसको जो है हमें सोल्व करके बताना है कि ये हमारा इसका कितना रहेगा आंसर। देखिए क्या करना है, सबसे पहले 212 की पावर कितनी है 0.5। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 848 को 4 इंटू 212 की पावर कितनी है 0.5। मतलब 4 की भी पावर 0.5 है, 212 की भी पावर 0.5 है। तो 212 की पावर कितनी है 0.5, 4 की पावर कितनी है 0.5, 212 की पावर कितनी है 0.5। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी 212 है, यहाँ भी 212 है, बेस हमारा दोनों जगह सेम है, गुना में लिखा हुआ पावर जुड़ जाएंगी। 0.5 0.5 जुड़ के कितना हुआ 1, तो 212 की पावर कितनी बन जाएगी मेरे पास 1। 212 की पावर मेरे पास कितनी बनी 1, और जिसकी पावर 1 होती है वो 212 ही रहेगा। 4 की पावर है 0.5, 4 की पावर कितनी है 0.5। पॉइंट एक संख्या के बाद है तो पॉइंट के नीचे लगा के होगा मेरा यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। देखिए कितना आएगा 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये 2 मेरा जो है करनी के रूप में लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पे 4 है 2 लिखा जाएगा, और 2 के पेड़ बनेंगे, 4 का जो बाहर निकलेगा 2 का पेड़ बनेगी, कितना आएगा 2। कितना आएगा मेरे पास 2, तो ये हमारा हुआ यहाँ पे 2। 212 की जब इसमें मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आया 424 मेरा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th में क्या कहा है 0.00032 की पावर जो है 0.6 है, इसको सोल्व करना है। अब देखिए 0.6 है, एक के बाद पॉइंट है, एक नीचे कितनी लगा दी 0, ये कटिंग हुई 2 3 6 और 2 5 10। ये 5 कहाँ आएगा रूट में लिखा जाएगा। इसमें देखो पावर अगर मैं हटाती हूँ तो कितनी जीरो लगेगी 5, क्योंकि 5 जो है हमारे पॉइंट है, 5 के बाद पॉइंट है, 5 हमारा यहाँ आ गया। 32 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और ये हमारा है 10 5। 5 में से एक पावर बन जाएगी हमारी 5, 2 5 तो यहाँ निकल जाएगा और इसका निकलेगा, और इसकी भी पावर कितनी चढ़ी हुई थी हमारी 3। इसकी भी पावर कितनी थी, जो हमारा 3 बचा हुआ था वो मैंने कहा था कि पावर में चढ़ेगा। 2 यहाँ से निकला हमारा, 10 यहाँ से निकला, पावर चढ़ाई 3, 2 की पावर होती है 8 और इसकी पावर हुई 1000। तो 0.008 हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 3 संख्या के बाद जो है हमने इसमें पॉइंट लगा दिया। ठीक है, 9th देखिए हमारा 9th में क्या बोला है 8/1 to 5 की पावर -4/3 है। जब भी पावर हमारी नेगेटिव रहेगी माइनस में रहेगी, हमें जो है इन्हें उल्टा करके लिख देना है। उल्टा करूंगी तो कितना बन जाएगा 125 ऊपर गया 8 नीचे आया, पावर होगी प्लस में 4/3। अब ये जो तो हमारा 3 था ये हमारा रूट के अंदर जाएगा, तो हमारा जब रूट के अंदर जाएगा 3, देखिए थोड़ा डायरेक्ट करना सीखिए, जब रूट के अंदर हमारा 3 जाएगा तो 3 हमारा रूट के अंदर गया, 3 3 के क्या बनवाएगा वो पेयर, 3 3 के पेयर बनवाएगा 125, 3 3 के पेयर में 5 गुना 5 गुना 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो ऊपर तो निकलेगा 5 का, नीचे 2 दूनी 4 दूनी 8, नीचे कितने का निकलेगा 2 का, तो ये हमारा बनेगा 5, नीचे 2 और इसकी पावर कितनी होगी 4। क्यूब का तो हमारा जो क्यूब रूट है वो तो हमने काम खत्म करा। 5 की पावर अगर मैं 4 करती हूँ कितना आएगा 625, और 2 की पावर 4 होती है 16, 625/16 हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th। यहाँ पे जो है 16 की पावर है, यहाँ पे जो है 256 की पावर है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे कम पावर में करके लिखना है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, कम पावर में करके लिखना है।
देखो 16 जो है हमारा 16 किस में होगा, 16 को देखना है हमें। देखिए 16 की पावर कितनी है, 0.36। 16 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 4। 2 की पावर मैंने इसको जो है 4 लिख लिया पहले, 2 की पावर 4 और 0.36 मैंने ऐसी एक्स्ट्रा बाहर लिखा। ऐसी जो हमारा है 256, 256 हमारा किसकी पावर बनेगा, दो में, दो दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, मतलब बनाए 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 हमारा ये हुआ, और पावर जो इसकी 0.07 है वो हमने अलग लिख ली। ठीक है, अब देखिए ये हमारा, इसको हम गुना करेंगे 2 की पावर में, 36 चौका कितना होता है 144, मतलब कितना आएगा 1.44, 2 के बाद पॉइंट आएगा। ऐसे यहाँ पे 8 सत्ते कितना हुआ 56, तो 0.56 हमारा ये हुआ। इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगी तो जुड़ के आएगा हमारा 2 की पावर 2 बन जाएगी। गुना में पावर ऐड होती है, तो 2 हमारा बेस है और पावर मैंने ऐड करी 2, 2 की पावर 2 मतलब होता है 4, तो 4 हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11। इस तरह के क्वेश्चंस भी जो है हमसे बहुत पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमें किस तरह सोल्व करना है, आइए देखिए मेरे साथ में। 2 की पावर है 2x प्लस 21 और 32 की पावर है 3x माइनस 1, ये दोनों हमारे बराबर है, तो x की वैल्यू हमारी क्या रहेगी। देखिए क्या रहेगी, जब भी हमारे पास ये इक्वल है, इक्वल होने के लिए हमारे इनका जो बेस है वो इक्वल होना चाहिए, जो हमारा आधार है वो हमारा इक्वल होना चाहिए। क्या हमारा आधार इक्वल है, यहाँ पर आधार 2 है, यहाँ पर आधार 32 है, हमारा आधार जो है इक्वल नहीं है। सबसे पहले हम आधार इक्वल करेंगे। आधार इक्वल करने के लिए ये होता है 32, 32 होती है 2 की पावर 5, तो इसको मैं लिख दूंगी यहाँ पे 2 की पावर 5 और 3x माइनस 1 हमारा बाहर जो है वो ऐसे लिख दिया। ये हमारा जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर, 2 की पावर 2x प्लस 21, 2 की पावर 5 दिया 15x माइनस 5 एकम 5। अब देखिए बेस हमारे क्या हो गए, बिल्कुल इक्वल हो गए। जब हमारे पास बेस इक्वल है तो इनकी जो पावर है, घात है, वो भी क्या रहेंगी हमारी बराबर। तो घात बराबर कर देती हूँ, 2x प्लस 21 इक्वल टू होगा 15x माइनस 5। अब हमारा x वाला एक तरफ रखेंगे, बाकी जो हमारा है वो एक तरफ रखेंगे। यहाँ देखिए 2x है, ये 15x है, 2x इधर प्लस में है वो माइनस में जाएगा, 15 में से 2 गए 13x, ये माइनस के 5 है, इधर की तरफ लाऊंगी तो प्लस के 5 आएगा, 21 में 5 जोड़ूंगी कितना हो जाएगा 26। अब ये गुना में है, इधर डिवाइड में आएगा, 26 के अपोन में 13 जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2, 2 होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। 12 में है x की पावर 5 है डिवाइड बाय x की पावर 4 है, और इसका जो है होल क्यूब करना है, फिर हमें x स्क्वायर से जो है डिवाइड करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट सोल्व करने के लिए हमारी जब भाग में है, डिवाइड में है, तो पावर क्या घट जाएंगी, पावर क्या होगी घटेंगी। x की पावर 5 है, x की पावर 4 है, घट के पावर कितनी बचेगी 1, तो x की पावर 1 हुई, और बाहर जो है हमारा क्यूब है, तो क्यूब में गुना करूंगी तो x क्यूब x स्क्वायर। अब फिर हमारा भाग में हुआ, भाग में फिर से हमारी पावर जो है घट जाएगी। अब घटेगी तो x की पावर 3 में से 2 गया 1, मतलब x जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13। 13 में क्या बोला है, 3 की पावर है x प्लस 3 माइनस 243 इक्वल टू है हमारा 0। तो हमें इसे सोल्व करना है, और हमसे पूछिए x की वैल्यू। x की वैल्यू हमसे पूछिए, बिल्कुल 11th के क्वेश्चन की तरह करना है। कैसे करना है, देखिए 243 इधर माइनस में है, इक्वल टू के इधर जाएगा प्लस में, 3 की पावर x प्लस 3 ऐसे लिखा, और ये प्लस में गया इधर 243। हमारे जो है इक्वल टू है, तो बेस हमारा इक्वल होना चाहिए, बेस जो हमारा आधार है वो इक्वल होना चाहिए। तो 243 को मैं 3 की बेस में तोड़ूंगी, क्योंकि यहाँ पे बेस कितना है 3, और 243 का जब हम फैक्टर करेंगे, 243 के जब हम फैक्टर करेंगे, 3 के टेबल से कटेगा 81, 3 के टेबल से कटे 27, 3 के टेबल से कटेगा 9, 3 के टेबल से 3 और 3 के टेबल से 1, मतलब 3 की पावर कितनी हो गई हमारी ये 5, 3 की पावर कितनी हो गई हमारी ये 5। तो इसको लिख सकती हूँ मैं 3 की पावर 5,
3 की पावर x प्लस 3। अब बेस हमारे इक्वल हो गए, बेस इक्वल होने पर हमारी जो है पावर भी इक्वल हो जाएंगी। ये x प्लस 3, इसकी पावर है 5, दोनों बराबर हो गई। ये प्लस का 3 इधर माइनस में जाएगा, x की पावर 5 में से 3 गए 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 इसका जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 है। यहाँ पर 14 क्वेश्चन जो है हमें सिंप्लीफाई करना है। आप सभी को पता है सिंप्लीफाई करने के लिए शर्त है हमारी, जो शर्त है वो है बोर्ड मास। बोर्ड मास में भी हमारा ब्रैकेट होता है, सबसे पहले सोर्स, फिर होता है ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। जो हमारे ब्रैकेट है, ब्रैकेट भी हमारे 3 तरह के होते हैं। ये वाला सबसे छोटा ब्रैकेट है, ये मंजिला बीच वाला, और ये होता है सबसे बड़ा। तो पहले सबसे छोटा सॉल्व करेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो देखिए सबसे छोटा ब्रैकेट है हमारे पास ये वाला। देखिए सबसे पहले हम इसे सोल्व कैसे करेंगे, थोड़ा अपने माइंड से सोल्व करेंगे बिना लिखे, थोड़ा मुंह जुबानी काम करेंगे। 64 की पावर है 1/3। 3 जो है हमारा करने के 3 के बाहर लिखा जाएगा, जो हमारे रूट के बाहर 3 जाएगा। ये रूट के बाहर 3 का मतलब है 3 के जो है पेयर बनवाएगा हमसे। 3 के पेयर देखो कब बनेंगे, 4 चौका 16, 16 चौका 64। कब बना, 4 की पावर, क्योंकि 4 की पावर 3 होगी, 4 चौका 16, 16 चौका 64। 4 की पावर 3 का मतलब जब 3 पेयर बन जाएंगे तो 4 बाहर निकल जाएगा। यहाँ से कितना बाहर निकलेगा 4, और यहाँ से कितना बाहर निकलेगा 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो यहाँ से बाहर निकलेगा मेरे पास 27 का 3। ठीक है, इन दोनों को करना है हमें ऐड। 7 बन जाएगा, 4 और 3 7, 7 की क्या करेंगे क्यूब, बाहर हमारा 7 है, और ये हमारा गुना में जाएगा 7, और 7 की भी पावर कितनी है 3। 7 की पावर 3 है हमारी ये। ठीक है, ये हमने जो है ब्रैकेट सोल्व कर लिया, और बाहर हमारा कितना है 1/4। अब देखिए गुना में पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 7 की पावर जुड़ के हो गई 4। बाहर कितना है 1/4। 4 से 4 कटिंग हुई, तो 7 की पावर 1 का मतलब 7 हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हम घातांकों पर आधारित कर रहे हैं। लास्ट जो फर्स्ट टाइप का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। इसको देखिए सबसे पहले पॉइंट देखते हैं। पॉइंट हमारी 4 संख्या है, तो 4 जो है हम 0 लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट के लिए हमने 2 0 लगा दी। 50 से कम 50, 50 दूनी 100। ये 2 1/2 है। 1/2 का मतलब है ये हमारा बाहर इस तरह से लिखा हुआ होगा, ये हमारा 81 ही हो जाएगा ऊपर, नीचे हमारी हो गई 4 0 है। 2 के पेयर बनवाएगा मतलब 9, और इसमें 2 के पेयर का मतलब है 100। 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि हमारी क्या है 2 0 है नीचे, तो 2 के बाद जो है हमने इसमें पॉइंट लगा दिए 1 2। 2 के बाद पॉइंट लगा मतलब 0.09। इसमें जो है हम आधार जो कर रहे थे, आधार और घातांक पे जो आधारित पर्सन थे, कंप्लीट में 15 क्वेश्चन लाई हूँ, और 15 के 15 क्वेश्चन हमारे ऐसे हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। सबका मैंने बिल्कुल इस तरह डिटेल में सॉल्यूशन बताया है कि अगर आपको अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन मिलता है, कोई या नेगेटिव पावर का हो, कोई भी या 0 ऊपर हो उसके, या कोई पावर 1 में हो, या किसी ब्रैकेट में हो, या कोई पॉइंटों में पावर हो, हर तरह का क्वेश्चन जो है मैं इन क्वेश्चंस में लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चंस हमारे हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या चाहे वो हमारा एसएससी से रिलेटेड हो, या वो चाहे हमारा कोई बैंक से रिलेटेड हो, या वो हमारे रेलवे से इंपॉर्टेंट कोई भी क्वेश्चन हो, हमारे हर क्वेश्चन जो है इस टाइप से पूछे जाते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई भी रिलेटिव किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसकी मैथ्स वीक है, मैथ्स का सबसे बड़ा रोल होता है, मैथ्स अगर किसी की वीक है तो आप उन्हें जो है ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।